स्वागत है आप सभी को अपने चैनल विनीत ड्रीम क्लास में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 सब्जेक्ट हिंदी, जो कि टॉप 50 क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही वीवी आया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सवाल नंबर 1 है, कह रहा है कि सूरदास किस भाषा के कवि है। जी हाँ दोस्तों, कह रहा है सूरदास किस भाषा के कवि है। तो सूरदास ब्रज भाषा के कवि। किस भाषा को हो जाएगा? सूरदास ब्रज भाषा के कवि है। फिर सेकंड नंबर हो जाएगा कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखी है। इससे है दलित प्रकाश। तो दलित का हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। क्या हो जाएगा? ओम प्रकाश वाल्मीकि, जिसका राइट आंसर ए हो जाएगा। फिर आएगा ओ सदा निराश शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है। तो ये है गहरे और विशाल से। कैसे? गहरे और विशाल से, जो कि राइट आंसर डी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, याद रखेगा कि ओ सदा निरा शीर्षक निबंधित में जो वर्णित है वह गहरे और विशाल से। फिर किसकी विजय सेना की नागरिकों की पंक्ति किस पाठ से ली गई है। ये ली गई हार की जीत से। की ली गई? हार के जीत से लिया गया है। कहाँ से लिया? हार की जीत से। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है। जी हाँ दोस्तों, ये पूछ रहा है कि अशोक वाजपेयी का जो मूल निवास स्थान था वो सागर मध्य प्रदेश है। कहाँ? सागर मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। क्लर्क की मौत शीर्षक कहानी में क्लर्क का क्या नाम है। जी हाँ दोस्तों, ये कह रहा है क्लर्क की जो मौत होता है उस कहानी में क्लर्क का जो नाम है वो है इवान टमीचित्र चेख्यकोव। क्या? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। फिर ईमानदार शब्द का विलोम क्या होगा। देखिए, ये है व्याकरण से शब्द है कि ईमानदार का हो जाएगा बेईमान। देखिए दोस्तों, विलोम मतलब होता है उल्टा। क्या होता है? उल्टा। आवरण शब्द का विलोम क्या होगा। तो आवरण का अनावरण। क्या हो जाएगा? अनावरण। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। फिर ऊंच शब्द का विलोम क्या होगा। तो ऊंच का क्या हो जाएगा? नीच। ऊंच का नीच। फिर कठोर शब्द का विलोम क्या होगा। तो कठोर का कुसुम होता है। क्या होता है? कठोर का कुसुम। फिर भक्तिमाल किसकी रचना है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, नाभादास की। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा भक्तिमाल नाभादास की रचना है। किसके? नाभादास। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। तो मील का पत्थर नाभादास की कहानी में। नाभादास क्या हो जाएगा? नाभादास की कहानी को मील का पत्थर माना जाता है। तो जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। तो जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य काम्यानी क्या है। या तो इस प्रकार भी क्वेश्चन आ सकता है कि काम्यानी के लेखक कौन है। तो जयशंकर प्रसाद। कौन हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद। फिर पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवित्री कौन है। तो इसका राइट ये हो जाएगा सी है, सुभद्रा कुमारी चौहान। जी हाँ दोस्तों, ये सुभद्रा कुमारी चौहान का लेखक, जो कि पुत्र वियोग का जो लेखक है सुभद्रा कुमारी चौहान है, जो कहता है कवित्री का एक पुत्र, जो पुत्र को खिलौना मानते हैं। फिर मालती किस कहानी की पात्रा है। तो मालती रोज कहानी के पात्रा है। किसका है? रोज कहानी का। आगे, ज्ञानेंद्र पति की कविता कौन है। जी हाँ दोस्तों, तो ज्ञानेंद्र पति की जो कविता है वो है गांव का घर। क्या हो जाएगा? गांव के घर। फिर हिंदू साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। तो सूरदास को हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही विव्या प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का सूर्य जो किसे कहते हैं। तो सूरदास को कहते हैं। फिर नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र था। तो नाभादास की वृंदावन है। क्या हो जाएगा? वृंदावन। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म हुआ था 1904 ईस्वी में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, ये पुत्र वियोग का लेखक कौन है। सुभद्रा कुमारी चौहान, जिसका जन्म 1904 ईस्वी में हुआ है। फिर मुक्तिबोध का जन्म स्थल कहाँ है। तो मुक्तिबोध का श्योपुर है। कहाँ जाएगा? श्योपुर। आस्तीन का साफ होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हो जाएगा घर में छिपा शत्रु। क्या हो जाएगा? घर में छिपा शत्रु। आस्तीन का साफ होना क्या हो जाएगा? घर में छिपा शत्रु। हाथ का मैला होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तुच्छ होना। क्या हो जाएगा? तुच्छ होना। फिर माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? आशंका होना। जी हाँ दोस्तों, माथा ठनकना का मतलब क्या हो जाएगा? आशंका होना। फिर तूती बोलना मुहावरे का अर्थ क्या है? धाक जमाना। क्या हो जाएगा? धाक जमाना।
फिर उल्टी गंगा बहना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो विपरीत कार्य हो करना। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा कि उल्टी गंगा बहना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, विपरीत कार्य करना। रसोई घर शब्द कौन सा समास, ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन हो जाएगा, तत्पुरुष समास। चंद्रशेखर शब्द कौन सा समास है, चंद्रशेखर शब्द बहुव्रीहि समास है। कौन हो जाएगा, बहुव्रीहि। वन मानुष कौन सा समास है, वन मानुष तत्पुरुष समास है। कौन हो जाएगा, तत्पुरुष। त्रिफला शब्द कौन सा समास है, त्रिफला द्विगु है। कौन हो जाएगा, जी हाँ दोस्तों, इसका राइट होगा त्रिफला द्विगु समास है, क्योंकि इसमें गिनती आ रहा है। जिसमें अगर लगे कि इसमें गिनती की संख्या आ रहा है तो वो द्विगु समास हो जाता है। फिर धीरे धीरे शब्द कौन सा समास है, तो धीरे धीरे अव्ययभावी समास है। क्या है, अव्ययभावी। आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा, आलस्य का आलसी होगा, आलस्य का आलसी। अधपका शब्द में उपसर्ग है, तो अब अधपका शब्द में जो उपसर्ग हो अध है, क्या हो जाएगा, देखिए सर, उपसर्ग कहेगा तो हमको शुरू में लेना है, और प्रत्यय कहेगा तो लास्ट पर। देखिए जिसमें दो शब्द में बनेंगे, जैसे अध जोर पका, तो इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा, अध। फिर हो जाएगा सपरिवार शब्द में उपसर्ग है, तो ये है स, क्या हो जाएगा, सपरिवार। देखिए दो बना ना, सपरिवार, तो इसमें स है। फिर अंकुरित में प्रत्यय क्या हो जाएगा, तो अंकुरित में प्रत्यय इत हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, अंकुरित, तो लास्ट में क्या आता है, इत, तो इसीलिए इसका प्रत्यय क्या हो जाएगा, इत हो जाएगा। महिमा शब्द में प्रत्यय, देखिए क्या हो जाएगा, महिमा, क्या आया, ईमा, तो महिमा शब्द में प्रत्यय कहा जाएगा ईमा। फिर आनंदमय शब्द कौन सा समास है, तो आनंदमय शब्द जो हो जाएगा वो तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तत्पुरुष। नवरत्न शब्द कौन सा समास है, तो नवरत्न शब्द द्विगु समास है। कौन हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। चंद्रमौली शब्द कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास। क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ है कठिन परिश्रम करना। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा कि आकाश पाताल एक करना, ये देखिए बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो बहुत मतलब कि कठिन परिश्रम करना। मिट्टी में करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, वश में करना। जी हाँ दोस्तों, मुट्ठी में करना। देखिए दोस्तों, गलत, मिट्टी नहीं है, मुट्ठी है। क्या हो जाएगा, मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा वश में करना। क्या हो जाएगा, वश में करना। पंचायत राज में क्या खो गया, तो पंचायत राज में पंच परमेश्वर खो गया। देखिए ये भी बहुत ही भी है, अगर पूछा जा सकता है कि पंचायत राज में कौन खो गया, तो पंचायत राज में पंच परमेश्वर खो गया। अंतोन चेखव की कहानियाँ, ये हो जाएगा क्लर्क की मौत। क्या हो जाएगा, क्लर्क की मौत। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखता है, तो सुखदेव को। किसको लिखता है, सुखदेव को। तेरी कुरमाई हो गई का किस कहानी से संबंध है, तो उसने कहा था। क्या हो जाएगा, उसने कहा था का संबंध तेरी कुरमाई हो गए। ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा कारा अधीक्षक। क्या हो जाएगा, कारा अधीक्षक। कृष्ण शब्द का विलोम है, कृष्ण शब्द का शुक्ल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कृष्ण का क्या होता है, शुक्ल। सुस्ती शब्द का विलोम है, सुस्ती का निंदा। क्या हो जाएगा, निंदा। संध्या शब्द का विलोम है, संध्या का प्रातः। क्या हो जाएगा, प्रातः। दूषित शब्द का विलोम है, दूषित का हो जाएगा स्वच्छ, दूषित का स्वच्छ। फिर है शेष शब्द का विलोम है, शेष का अशेष। क्या हो जाएगा, अशेष। देखिए ये वीडियो जो है एग्जाम